हेलो बच्चों, नमस्कार। हम आज सीखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण तीव्रता निकालने की तीन स्थितियां हैं। नंबर 1, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति। दूसरा है निरक्षीय स्थिति। और तीसरा है किसी भी स्थिति में। तो तीन तरह से हमको पढ़ना है। तो हम सबसे पहले अक्षीय स्थिति की बात करते हैं। तो चलिए अक्षीय स्थिति पढ़ लेते हैं। अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति इन एक्सियल स्टेट। तो भैया अक्षीय स्थिति में करेंगे क्या? इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये माइनस क्यू और प्लस क्यू से मिलकर बना है, दो आवेशों से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी कोई कोई 2a मानता है, कोई 2l मानता है। जो आप मानेंगे वो सही है। मान लेते हैं 2l है इनके बीच की दूरी, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l। अब होगा क्या, मिडिल में एक पॉइंट वो मानेंगे। माना बिंदु O से R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहां पर हमें इस द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब दूरी जरा देखिए, कहां से कहां तक? O से लेकर P तक R है, ये माना है। और इतनी दूरी L है और इतनी दूरी भी L है। जरा सोचो, ये बीच में पॉइंट वो था, ये वो है पॉइंट। अच्छा, अब अगर हम बात करें माइनस क्यू से P की दूरी, तो देखो इतना R था, L इसमें जुड़ जाएगा तो R प्लस L हो जाएगा। और अगर यहां प्लस क्यू से दूरी नापें, किसकी? P की, तो टोटल R था यहां तक, यहां से ये, और उसमें से इतना L घट जाएगा, तभी तो ये दूरी मिलेगी। तो R माइनस L। ध्यान देना सभी लोग। और मान लेते हैं ए बी है, ठीक। चित्र देखिए अच्छे से। तो हम लोग मान लेते हैं, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी, देखो ए बी हमने मान लिया, ऐसे माध्यम में रखा है, जिसका परावैद्युतांक के है, परावैद्युतांक कैपिटल के है। और ये किससे मिलकर बना है? द्विध्रुव प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु
से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यह भाषा होगी। अब अगर चित्रानुसार हम लोग क्या करें, दूरी मापें। हाँ, क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से अक्षीय स्थिति में, यहाँ थोड़ा लिखेंगे, अक्षीय स्थिति में आर दूरी पर, यह सही बात हो, आर दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखो चित्रानुसार अगर हम लोग B से P की दूरी निकालें तो BP बराबर कितना होगा, R माइनस L, और AP बराबर कितना, R प्लस L। ठीक, तो अब हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन। ये आप लोग ध्यान दीजिए। अच्छा, प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता और माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालते हैं। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता E1 बराबर आएगा 1/4πε0 कैपिटल K, Q अपान, बताओ Q से P की दूरी कितनी है, R माइनस L। देखो यहां से प्लस Q से, तो R माइनस L का स्क्वायर, और दिशा किधर होगी, बाहर की ओर होती है, B से P। अब माइनस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता, बताइए भैया कितना होगा, E2 बराबर 1/4πε0 K, और देखो Q अपान, बताइए भैया माइनस Q यहाँ है, यहाँ से P की दूरी AP कितना है, R प्लस L, ये यहाँ भी लिख दिए थे, तो R प्लस L का स्क्वायर, और दिशा किधर होगी, P2A, क्योंकि माइनस है तो अंदर की ओर। अब बताइए E2 कह रहा है इधर डायरेक्शन, E2 कह रहा है यहाँ, और E1 कह रहा है उधर, तो दोनों घट जाएंगे, एक उधर एक इधर डायरेक्शन। तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, यह परिणामी तीव्रता कितनी आएगी, E बराबर E1 माइनस E2, इनका मान रख दीजिए 1/4πε0 के Q अपान कितना, R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। अब बताओ, पूछेंगे कि इसमें E1 से E2 क्यों घटा, क्योंकि E1 बड़ा था और E2 छोटा था। कैसे मालूम चला, क्योंकि देखो E1 के अपान में माइनस चिन्ह है R माइनस L के बीच, तो ये हर छोटा है तो टोटल मान बड़ा है, और E2 के बटे में देखो यहाँ इस तरफ R प्लस L है, मतलब अपान में बड़ी संख्या है, तो E2 का मान छोटा होगा, इसलिए E बराबर E1 माइनस E2। और मेन दिशा क्या आ गई, दिशा O से P की ओर।
अब इसको हल कर लीजिए। चलिए भैया हल करते हैं। तो ए बराबर कितना आएगा, कॉमन ले लीजिए 1/4πε0 के कॉमन, और ये बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक, ये तो आएगा। अच्छा, अब इसको एक स्टेप और सॉल्व करिए। 1/4πε0 के ये इधर गुणा होगा r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर अपान r-l का स्क्वायर और ये r+l का स्क्वायर। ठीक, अब ये चीज रफ कार्य में आप लोग सॉल्व करिए, देखिए कितना आएगा। हम बता रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा है सूत्र a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, और a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab, और एक सूत्र हमने पढ़ा है a - b इंटू a+b इक्वल टू a² - b²। इतने सूत्र हम लोगों को पता है, तो हम निकालते हैं कितना, r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। जरा सोचो, इसकी जगह पर आपका फार्मूला आएगा r² + l² + 2rl, और इसकी जगह पर r² + l² - 2rl। तो ये आ जाएगा r² + l² + 2rl माइनस r² - l² + 2rl। इससे ये कट गए, बराबर आया 4rl। और इसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो r - l इंटू r+l बराबर r² - l²। दोनों पर स्क्वायर है, तो अगर इधर भी दोनों पर स्क्वायर कर दें तो r² - l का होल स्क्वायर। तो यह रफ कार्य था। अब यही वैल्यू इधर आप डायरेक्ट रख दीजिए। देखिए इतने का मान कितना आया है, 4rl। तो 1/4π के 4rl अपान r² - l का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्यू सभी जगह पर रहेगा, छूट गया है, सब जगह क्यू रहेगा। ठीक, कर लेना है। तो अब इसको सेट कर सकते हैं हम 1/4πε0 के क्यू इंटू 2l एक जगह कर देंगे, इसमें का 2l, तो ये 2r एक जगह अपान r² - l² का होल स्क्वायर। बट q इंटू 2l इक्वल टू p होता है, तो इसकी जगह पर p आएगा, तो टोटल 2rp बनेगा। तो e इक्वल टू कितना, e इक्वल टू 1/4πε0 के 2rp कितना, 2rp अपान r² - l² का होल स्क्वायर। इतना आ गया। तो ये हमारा फार्मूला होता है। अब देखो, चूंकि r इज ग्रेटर यल है, तब r² और भी बड़ा होगा l² से, तब l² को क्या किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, हो जाएगा।
तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 के, और ये 2rp अपान, जब L स्क्वायर छोड़ देंगे तो यहाँ R स्क्वायर बचेगा, तो R स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ नीचे देखो 2 दूना 4 घात बनेगी, और यहाँ 1 घात काटेंगे तो नीचे 3 घात बचेगी। तो E इक्वल टू 1/4πε0 के, ये बनेगा 2p/r³। तो ये हमारा अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। इसकी डायरेक्शन कहाँ है, जो हमारा चित्र था उसमें O से P की ओर डायरेक्शन है। ठीक, आप लोग इसे तैयार करिए।